दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिविल पॉइंट क्लासेस में। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स सीरीज़ और जीएस पार्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। अपने जो भारत के संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं कौन कौन से हैं और पेपर में कौन कौन से आते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। आप इसको जल्दी से अपन इसको ख़त्म करते हैं ताकि आपको एक बहुत शॉर्ट आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अपने जो आर्टिकल में है उसमें भाग एक है जिसमें एक से लेकर चार तक आर्टिकल हैं। इसमें राज्यों का गठन और सीमा का निर्धारण इसमें लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल एक में बताया गया है भारत के 28 राज्य और यूनियन टेरिटरी 8 है। और भाग दो जो है वो नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 से 11 तक। ये 26 नवंबर 1949 में आया। और इसमें क्या बोला गया है, आर्टिकल एक में ये बोला गया है इंडिया और भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इंडिया और भारत, नॉट हिंदुस्तान। पेपर में आपको ये अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो इंडिया आएगा, भारत आएगा, बट हिंदुस्तान अगर आपको लिखा मिल गया तो वो गलत होगा। ये आप इसको याद रखना। इंडिया और भारत ही उसकी परिभाषा अपनी भाग एक में आर्टिकल वन में दी गई है, इंडिया और भारत की, ना कि हिंदुस्तान की। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द का जिक्र नहीं किया गया, आप याद रखिए, इंडिया और भारत का ही जिक्र किया गया है। अब आगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो उस पर अपन आते हैं। आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का संबंध है विधि का शासन और विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, इसको रूल ऑफ लॉज भी कहते हैं। ये रूल ऑफ लॉज शब्द डाइसी ने दिया था। ठीक है, आप इसको इतना ही याद रखना है इसमें। आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता से संबंधित है ये, अनटचेबिलिटी का अंत कराता है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 18 क्या है, उपाधियों का अंत है। सेना और शिक्षा को छोड़ के सभी जगह उपाधियों का अंत हो चुका है, याद रखिए। सेना में अभी डॉक्टरेट और शिक्षा में डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है, लेकिन उसके अलावा आपको कहीं भी उपाधियाँ नहीं दी जाती। इंपॉर्टेंट है। पद्म पुरस्कार 1954 से स्टार्ट हुए थे इसी के बाद। ठीक है, और आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 में 19(1)(a) में विचार और अभिव्यक्ति को बताया गया है। प्रेस फ्रीडम, बोलने चुप रहने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 14 से 18 तक समानता को बताता है, 19 से 22 स्वतंत्रता को, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और 25 से 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता तक अधिकार है। ठीक है, ये आर्टिकल्स की रेंज है। अब डिटेल में पढ़ते हैं। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू प्राइवेसी है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और राइट इसमें क्या है, आर्टिकल 21 में प्राण देह एक सेकेंड, सॉरी, प्राण देहज स्वतंत्रता सबसे बड़ा आर्टिकल है। ठीक है, इसका याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार भी 21(a) में लिया गया है। ये मतलब 86वां संशोधन 2002 में किया गया था। अगर पेपर में आए 86वां संशोधन किससे संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से है। 21 से आर्टिकल लगाया गया, कब लाया गया, 2002 में। ठीक है, 21 आर्टिकल क्या कहता है, राइट टू प्राइवेसी है और स्वतंत्रता, दहेज स्वतंत्रता का अधिकार है ये। और आर्टिकल 23 बेगार प्रथा, मानव अंगों की तस्करी पे रोक से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 24 है खतरनाक स्थानों पर कार्य से रोक के उससे संबंधित है। आर्टिकल 25 से क्या है, धार्मिक, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को परिवर्तित कर सकता है, धर्मांतरण कर सकता है, लेकिन करवाना गैर अपराधित है। ठीक है, ये स्वतंत्रता दी गई है किसकी, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन धर्म परिवर्तन करवा नहीं सकता। दोनों में अंतर है। मतलब एक व्यक्ति हिंदू से मुस्लिम में जा रहा है उसकी स्वेच्छा से तो वो जा सकता है, लेकिन हिंदू से मुस्लिम में अगर उसे अस्वेच्छा से कोई उसे भेज रहा है तो आर्टिकल 25 वहाँ लागू नहीं होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। आर्टिकल 27, धर्म संबंधी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये टैक्स में रियायत से संबंधित आर्टिकल 27 है। आर्टिकल 32 क्या है, संविधान की आत्मा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है और ये शेड्यूल कास्ट को गारंटी देता है। क्या गारंटी देता है, 5 प्रकार की गारंटी देता है कि मतलब 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, सॉरी SC कैटेगरी बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट को गारंटी देता है 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है मौलिक अधिकारों के हनन होने पे। ठीक है, ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल, आर्टिकल 32। आगे आते हैं आर्टिकल 37,
न्यायालीन परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी जो रूल अपने बोलते हैं 31 36 से 51 डीपीएसपी से संबंधित है, ठीक है। और 39 ए में क्या है, विविध सहायता निःशुल्क होगी आपकी। आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायत के गठन से, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आने वाले जो मैंने जो हाईलाइट किए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 से है। आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपका ये वाला इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये आपके पूछे जाने के चांस है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आगे है आर्टिकल 47 पोषण के अधिकार से, राइट टू न्यूट्रिशन से संबंधित है आर्टिकल 47। आर्टिकल 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आर्टिकल 51 क्या है, इंटरनेशनल पीस को बताया गया, भारत की विदेश नीति है ये। आर्टिकल 51 ए क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी बताते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी मेरी 10 थी, ठीक है, अपनी 10 थी। जो 11वीं कौन सी आई, 11वीं आई 86वें संशोधन से शिक्षा को फंडामेंटल ड्यूटी में डाला गया, और 42वां संशोधन होके 10 ड्यूटी डाली गई 1976 में। और फंडामेंटल ड्यूटी रूस से ली गई हैं, किसने दी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति में इन्होंने इसकी सिफारिश की थी। ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, आर्टिकल 52 का संबंध राष्ट्रपति से है। 53 का संबंध कार्यपालिका शक्ति से है। 54 का संबंध निर्वाचक मंडल से है, मतलब इलेक्टेड एमपी और एमएलए कैसे आएंगे उसका संबंध यहाँ से है। आर्टिकल 51 का संबंध निर्वाचन प्रक्रिया से है। एकल संक्रमणीय मत दिया जाएगा, प्रस्तावक अनुमोदक इसमें इस टाइप से रहता है। और ये पूरा जो आ रहा है, ये पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे आर्टिकल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 56 5 साल का कार्यकाल होगा ये बताता है। आर्टिकल 57 री इलेक्शन को बताएगा। आर्टिकल 58 योग्यता बताएगा। आर्टिकल 59 शर्तें बताएगा। आर्टिकल 7 शपथ। 61 महाभियोग, बहुमत 2/3 से ज़्यादा तो महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है, उसको आर्टिकल 61 में बताया गया है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 35 साल, ठीक है। तो आर्टिकल 52 से लेके 61 तक, 52 से 61 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित हैं, आपको ये याद रखना है। अब आर्टिकल 63 है। आर्टिकल 63 का संबंध उपराष्ट्रपति से है। आर्टिकल 72 का संबंध क्षमादान, मतलब प्रधानमंत्री क्षमा दे सकता है, उससे संबंधित है। आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, ये प्रेसिडेंट को ही इन्फॉर्म करता है, ये पीएम को नहीं करता, क्योंकि इनकी नियुक्ति अटॉर्नी जनरल की प्रेसिडेंट करता है, तो प्रेसिडेंट के ये सर्वा होते हैं। आर्टिकल 79 संसद से संबंधित है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, उसका उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया। आर्टिकल 80 का संबंध राज्यसभा से है। आर्टिकल 81 का संबंध लोकसभा से है, ठीक है। तो इससे याद रख लो सरला। 79, 80, 81, सा मतलब संसद, रा मतलब राज्यसभा, लो मतलब लोकसभा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल उसके बाद 108 है, ये बताता है संयुक्त बैठक सामान्य विधेयक पर बुलाई जाएगी और संविधान संशोधक विधेयक पर नहीं, धन विधेयक बजट पे, ठीक है। अभी तक 3 बार लोकसभा स्पीकर हेड ऑफ द मीटिंग राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है, अभी तक 3 बार हो चुकी है ये। और आर्टिकल 110 धन विधेयक है, मनी बिल से संबंधित है। मनी बिल कन्फर्म बाय लोकसभा स्पीकर, ठीक है। आर्टिकल 112 बजट से संबंधित है, बजट का उल्लेख बताता है। 1 फरवरी एवरी एवरी ईयर 1 फरवरी को वित्त मंत्री विद परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण करते हैं इसमें। और आगे आते हैं आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश अस्थायी संसद के विधेयक जैसा, उससे संबंधित है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। जज की नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ, वेतन कैसे निकलते हैं, ये इससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति से संबंधित है, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी निर्णय लेने में। अगर इसको लग रहा है राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी को लग रहा है कुछ इसमें दुविधा है, तो सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक और मार्गदर्शन भी ले सकता है, ठीक है। आर्टिकल 148 सीएजी से संबंधित है, इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा होती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहता है। अब आगे आते हैं आर्टिकल 153 राज्यपाल से संबंधित है। आर्टिकल 161 राज्यपाल से संबंधित है, ये भी, ये क्षमादान की पावर आर्टिकल 161 में राज्यपाल को दी गई है। यहाँ पे देखो क्षमादान की पावर एक आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को दी गई थी, यहाँ पे आर्टिकल
164 में, 165 में, कहाँ गया, आर्टिकल 161 में किसको दी गई है, राज्यपाल को। लेकिन मृत्युदंड और मार्शल लॉ लागू नहीं कर सकते, ये केवल प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये। और आर्टिकल 164 का संबंध मुख्यमंत्री से है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। आर्टिकल 165 का संबंध एजी से है, ये राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, ये राज्यपाल के अधीन होते हैं। जैसे आपको ऊपर मैंने बताया था, कहाँ गया, एजी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील है, ये किसको इन्फॉर्म करेंगे, प्रेसिडेंट को। ऐसे ही अपने स्टेट का सबसे बड़ा वकील कौन सा होता है, एजी एडवोकेट जनरल, तो ये राज्यपाल को रिपोर्ट करते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही होती है। आर्टिकल 213 में राज्यपाल अध्यादेश ला सकते हैं, इससे संबंधित है। और राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं 123 है, दोनों में डिफरेंस है, 213 123। 215 में क्या है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय 129 में दिया गया है। 226 में हाई कोर्ट रिट पिटीशन 6 टाइप की दायर कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो संविधान की आत्मा मैंने बताया था उससे संबंधित है, ये 5 टाइप की रिट जारी कर सकता है। 243 ओ में 9 भाग हैं, इसमें क्या है, पंचायत व्यवस्था को बताया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पंचायत व्यवस्था से संबंधित है ये आर्टिकल 243। इसमें भाग 9 जोड़े गए, ये क्या है, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया 1992 में, लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 में। और 24 अप्रैल को पंचायती राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है, इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 266 संचित निधि से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि से संबंधित है, ये प्रेसिडेंट के पास होती है। आर्टिकल 280 संबंधित है वित्त आयोग से, वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल का होता है। आर्टिकल 301 का संबंध है संपत्ति के अधिकार से, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हैं ये, फंडामेंटल राइट्स लीगल राइट्स में बनाए गए कौन से, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1978 में। 315 आर्टिकल यूपीएससी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 312 ऑल इंडिया सर्विस से संबंधित है। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 60 वर्ष से 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहता है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस है, याद रखना। आर्टिकल 338 SC आयोग, 338 से ST आयोग, और ए जोड़ के इसमें कौन सा अमेंडमेंट है ये, 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आर्टिकल 343 राजभाषा का उल्लेख है, 352 में इमरजेंसी का उल्लेख किया गया है, 3 बार लग चुकी है अब तक। और कब कब लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि 3 बार कब कब लग चुकी है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आर्टिकल 307 वित्तीय आपस से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से है। और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से इसका कुछ पार्ट हटा दिया गया है। तो इतने आर्टिकल ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनको 12 रिवीजन करेंगे तो आपको पूरी याद हो जाएंगी। और आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं कि अगला वीडियो में करंट में किस टॉपिक के ऊपर बताऊं। और आपको कोई भी चीज़ मेरे है तो आप मेरे को सिविल पॉइंट क्लासेस टेलीग्राम पे भी जुड़ के आप मुझसे वहाँ पे चैट कर सकते हो, मुझसे आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।